अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द बेसिक कोर्स ऑफ लारावेल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ पढ़ी थी। उसके बाद हम लोग जो है आज के लेक्चर पे मूव करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैरामीटर्स को देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखे थे कि रिक्वायर्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं और ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो हमने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को सेपरेटली देखा, उनको हमने कोड करके देखा, साथ साथ हमने उनकी आउटपुट्स भी देखी। और उसके अलावा हम लोगों ने ऑप्शनल पैरामीटर्स देखे कि ऑप्शनल पैरामीटर्स को हम लोग किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम लोगों ने उसकी भी आउटपुट को देखा। तो ये बेसिकली दो तरीके थे हमारे राउटिंग में पैरामीटर्स को सेट करने के लिए। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है हमारा नेमिंग राउट्स पे। अब नेमिंग राउट्स क्या चीज़ें हैं, किस तरह से उसको डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम वो देखेंगे। या किसी एक राउट में किसी दूसरे राउट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो यहाँ तक जो पार्ट था हमारा राउटिंग का, जो ऑप्शनल और रिक्वायर्ड वाला पार्ट था, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आज हमने करना है नेमिंग राउट्स। अब हम नेमिंग राउट्स पे आते हैं। तो नेमिंग राउट्स बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी राउट को कोई डिफ़ाइन कर देते हैं या आप कोई एक राउट बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये राउट एक बनाया था, ठीक है, हमने एक ये राउट बनाया था। जब भी आप कोई एक राउट बनाते हैं, आप उस राउट को एक स्पेसिफिक नाम असाइन कर देते हैं। अब उस नाम को असाइन करने का क्या मकसद है, अब आप उस नाम को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है या आपका नाम है, आपको अगर किसी ने बुलाना हो तो आपको आपके नाम से लोग बुला लेते हैं। जैसे अगर मुझे किसी ने बुलाना हो तो मुझे कहेंगे असद, और मुझे पता होगा कि अच्छा हाँ ये मुझे बुला रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बुलाना हो तो आपके नाम से बुलाएंगे। इसी तरह हम लोग इस राउट का एक नाम रख देते हैं, और उस नाम रखने के बाद हम कहते हैं कि ठीक है, ये जो राउट है ना, आप इसको कॉल कर लें। हमें ये सारा कुछ नहीं लिखना पड़ता, ये सारा कुछ नहीं लिखना पड़ता। इसकी जगह हमें सिर्फ एक नाम लिखना पड़ता है जो हम नेमिंग राउट्स के थ्रू डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो नेमिंग राउट्स किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, अगेन ये राउट्स जैसे हमारी जो जो चीज़ें बनी हुई हैं वो एज इट इज़ बनी रहेंगी। हम नेमिंग राउट्स की तरफ जो है वो नया जो राउट है वो बनाएंगे। अब हम यहाँ पर अगेन हम लोग लिख लेते हैं, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा कि हम लोग साथ साथ लिखते जाएंगे कि हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा ये चीज़ डिफ़ाइन हुई हुई है, यहाँ पर ये चीज़ डिफ़ाइन हुई हुई है, यहाँ पर ये चीज़ डिफ़ाइन हुई हुई है। अच्छा, अब नेमिंग राउट्स में अगेन आप करेंगे राउट गेट, लेट्स से हम कह देते हैं कोर्सेज। ठीक है, और कोर्सेज के बाद हम करते हैं कॉमा, और अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, क्योंकि हम अगेन यहीं पर अभी हमने जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा कि अभी हम राउट्स में ही रहेंगे, अभी हम कंट्रोलर में नहीं जाएंगे। तो जब हम कंट्रोलर में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोलर में भी करके देखेंगे। ऑब्वियसली जो फंक्शन वाला पार्ट है, जो राउट्स वाला पार्ट है, या जो नेमिंग राउट्स वाला जो डेफिनेशन है नेमिंग राउट्स की कि किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, वो सारा हम उसमें रखते हैं। तो इसके मैं आपको दो तरीके बताऊँगा कि नेमिंग राउट्स को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका ये है, और इसके साथ ही मैं आपको दूसरा तरीका बता दूँगा। ठीक है, ताकि आपको दोनों तरीके पता चल जाए, और मैं आपको ये भी बता दूँगा कि कौन सा तरीका हम लोग बाद में इसमें यूज़ करेंगे और कौन सा तरीका जो है हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट्स से फंक्शन उसके बाद आप डालते हैं ये एरो के बाद आप लिखते हैं नेम, और आपने जो भी इस स्पेसिफिक राउट को नाम देना है, इस स्पेसिफिक राउट को जो नाम देना है वो आप यहाँ पर लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कोर्सेज का राउट है तो हम इसको नाम दे देंगे कोर्स, या लेट्स से हम कहते हैं कोर्स राउट, ये हम इसको नाम दे देंगे। तो जहाँ जहाँ पे आपको ये राउट यूज़ करना होगा आप वहाँ पे इस कोर्स राउट को जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये था एक तरीका। जो दूसरा तरीका है, लेट्स से हम कहते हैं इसी को हम रीडिफाइन करते हैं, लेट्स से राउट गेट कोर्स, उसके बाद आपके लेट्स से हम कहते हैं कि होम कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन है जो कि है लेट्स से गेट कोर्सेज का। ठीक है, और उसके बाद हम कहते हैं इसको नाम हमें दे दो, इसको नाम दे दो किसका, कोर्सेज का। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक राउट है, जब जब आपने इस राउट को कॉल करना होगा, या जब जब आप चाहते हैं कि इस पे ये फंक्शन कॉल हो या ये राउट कॉल हो, तब आप ये नाम यूज़ करेंगे वहाँ पर। और जहाँ जहाँ पे आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे, कोर्सेज को यूज़ करेंगे, वहाँ वहाँ पर आपका ये राउट कॉल होगा। ठीक है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ये जब हम कंट्रोलर में जाएंगे तो हम कंट्रोलर में जाके भी देखेंगे, क्योंकि राउट्स जो हैं हमारे वो सिर्फ इस पूरी फाइल के अंदर हमारे सिर्फ राउट्स रहने चाहिए, राउट्स के अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जो मेरा प्लान है जो राउट्स के लिए या लारावेल को सिखाने का, वो ये है कि पहले आपको राउट्स की अंडरस्टैंडिंग दे दूँ कि राउट्स में क्या क्या चीज़ें होती है, फिर उसके बाद एक दफ़ा कंट्रोलर की दे दूँ, और फिर व्यूज़ की, फिर उसके बाद हम तीनों को इकट्ठे यूज़ करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता होगा कि अच्छा मैं इस स्पेसिफिक लेक्चर में जाके इस स्पेसिफिक चीज़ को देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, और उससे मुझे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इन स्पेसिफिक चीज़ों की। ठीक है, तो बेसिकली ये प्लान है।
उसके अलावा अगर कोई इशू आता है, कोई मसला आता है, तो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, बैक टू माई स्क्रीन। अगर आप मेरी स्क्रीन पर वापस आए तो यहाँ पर हम लोग लेट्स से कह देते हैं कि अगेन जैसे हम रिटर्न यूज़ कर रहे हैं, रिटर्न हम कहते हैं इन दिस कोर्सेज राउट। पहले हम सिर्फ इस राउट को देख रहे हैं, अभी हमने नेम राउट जो है उसको कॉल नहीं की, कहीं पे भी हम डिफाइन नहीं कर रहे उसको। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि जब हम कोर्सेज पे हिट करते हैं तो क्या आ रहा है, ठीक है। अगेन हम ऑप्शनल पे आएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे कोर्स, ठीक है। तो इन दिस कोर्सेज राउट अगर आप देखें तो हमने जो लिखा था इन दिस कोर्सेज राउट वो यहीं पर आ गया। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपने कोर्स राउट तो लिख दिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई ही कोर्स राउट पे ये वाला राउट जो है वो ही असाइन हुआ है या कोई और असाइन हुआ है। एक तो ऑब्वियस बात है कि हाँ भैया आपने इसके आगे नेम लिखा तो ये इसका ही नाम होगा, लेकिन अगर आपको कोडिंग लैंग्वेज में अगर आपको इसको अंडरस्टैंड करना है या आपने देखना है कि यार इसके अगेंस्ट कौन सा राउट है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि हम एक वेरिएबल लेते हैं विच इज़ URL फॉर एग्जाम्पल, और इस URL के अंदर हम एक कीवर्ड होता है राउट के नाम से, ठीक है। उस राउट के अंदर आप जो नेम लिखते हैं उस नेम को पास कर देते हैं, और उस नेम को पास करने के बाद जो भी राउट उसके अगेंस्ट डिफाइन हुआ होता है, यानी जो पूरा का पूरा लिंक होता है, वो आपके पास डिस्प्ले आप करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं हमें जो राउट चाहिए वो ये है, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं जो हमने यहाँ पे रिटर्न लिखा है इसको हम करते हैं कमेंट आउट, तो हम कहते हैं रिटर्न URL लेट्स से, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें कोर्सेज पे क्या चीज़ मिलती है। तो अगर अब आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो राउट है, जो पूरा का पूरा उसका राउट है, वो हमारे पास आ गया कि हमने ये चीज़ जो आपने जो नाम दिया है उसके अगेंस्ट ये राउट है, यानी इस राउट पे जाके आपने ऐड करना है, इस लिंक पे जाके आपने ऐड करना है, और इस लिंक के अगेंस्ट जो भी कंट्रोलर है, जो भी फंक्शन है, वो रन कर देना है। तो अगर अब आप देखें तो हमने सिर्फ उस राउट को डिफाइन किया, हमने सिर्फ बताया कि भाई ये राउट हमें बताए, ये जो नेम हमने असाइन किया हुआ है किसी भी एक राउट को पूरी मशीन में से या पूरी इस वेब में से, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है या उसका पूरा पाथ या लिंक क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो अपने जो राउट्स हैं या जो नेमिंग राउट्स हैं उनको आप चेक कर सकते हैं कि वाया वो ठीक भी है कि नहीं। तो अगेन अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं, लेट्स से हमारी ये पुरानी न्यू रिक्वेस्ट वाली है, इस न्यू रिक्वेस्ट पे आते हैं और न्यू रिक्वेस्ट पे आके हम इसको दे देते हैं एक नेम विच इज़ लेट्स से हम कह देते हैं टेस्टिंग, हमने इसको नाम दे दिया टेस्टिंग। अब अगर इसमें आके हम लोग यहाँ पर अगर टेस्टिंग लिख देते हैं तो फिर क्या होता है, और यहाँ पर हम इसको दोबारा रन करते हैं, तो जो टेस्टिंग नेम के अगेंस्ट जो राउट आपने डिफाइन किया होगा वो राउट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है अपने राउट्स जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका जो है वो आप अपने राउट्स को देखने का वो आप देख सकते हैं, लेट्स से PHP आर्टिसन और लिस्ट। अगर आप इस PHP आर्टिसन लिस्ट में आए तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आर्टिसन इटसेल्फ हमारी एक टर्मिनल है जो हमें कमांड्स को रन करने की लिए यूज़ की जाती है। तो अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमारे पास नीचे राउट है, ठीक है। आप उस राउट को यूज़ कर सकते हैं, और उस राउट को यूज़ करके अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपकी राउट है, ठीक है। ये हमारे पास राउट है। इस राउट को यूज़ करते हुए आप सारी राउट्स की लिस्ट देख सकते हैं। जो लिस्ट आप जो राउट आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे इस पूरे पेज के ऊपर, वो सारी लिस्ट आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर राउट लिस्ट आ रही है और ये आपको बता रही है कि लिस्ट ऑल रजिस्टर्ड राउट्स। तो अगर आप नीचे वापस आएँ और अगर आप करें PHP आर्टिसन राउट लिस्ट, ठीक है। अगर आप ये करें तो अगर आप देखें तो सारी अगेंस्ट आपके जितने भी राउट्स थे उनके URIs, उनके मेथड्स, उनका नेम, उनके एक्शंस, उनके मिडलवेयर्स क्या चीज़ है वो हम बाद में देखेंगे। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट है जो हमने डिफ़ाइन की थी राउट्स की, वो हमारे पास कौन कौन से थे, एक कोर्सेज वाला था और दूसरा हमारे पास जो था वो न्यू रिक्वेस्ट वाला था। तो अगर आप देखें तो कोर्सेज के अगेंस्ट जो नाम हमने रखा था कोर्स राउट का, वो नेम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। और इसी तरह अगर न्यू रिक्वेस्ट को देखें तो न्यू रिक्वेस्ट के आगे जो नाम आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है टेस्टिंग का। तो ये आपको बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि अगर आपने इस स्पेसिफिक राउट को यूज़ करना तो आप ये नेम को यूज़ करते हुए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब लेट्स से कि हमने इसमें कोई आईडीज़ अगर पास करनी है, या लेट्स से कि हम लोग देखना चाहते हैं कि जो नेमिंग राउट्स हैं उसके साथ हमें अगर आईडीज़ आ जाती है हमारे पास, ठीक है, तो वो किस तरह से होती है। लेट्स से कि हम कहते हैं कि जो कोर्सेज़ है कोर्सेज़ के साथ हम कहते हैं आईडी भी आ जाए हमारे पास।
तो हम इस आईडी के अंदर जाएंगे, ठीक है। अगेन जैसे मैंने पहले बताया था कि आईडीज़ जब आप पास करते हैं तो यहाँ पर भी आपको आईडी पास करनी है। आपने वो आईडी पास कर दी, ठीक है। अब अगेन हम देखते हैं इस राउट के अंदर, पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। अगेन 404। अब ये 404 क्यों आ रहा है? ये 404 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर आईडी पास कर दी है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप टेस्टिंग को यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहे हैं या आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये राउट है कौन सा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर भी तो आईडी पास करनी है। अब उसने राउट तो निकाल दिया, आपने कहा ठीक है मुझे टेस्टिंग राउट ला के दो, लेकिन इस चीज़ को रन करने के लिए ये जो आईडी पास की ये आईडी भी तो चाहिए हमें, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इस पे जब रन कर रहा होगा तो हम इसके अगेंस्ट एक आईडी पास करेंगे, कॉमा, ठीक है, जिसमें हम ये करेंगे आईडी, लेट्स से हम कह देते हैं 1। अब इसको रन करते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। तो अगर आप देखें तो जो न्यू रिक्वेस्ट के बाद जो हमने आईडी पास की थी वो थी 1। अगर अगेन हम इसको निकाल दें, लेट्स से हम ये निकाल देते हैं। अच्छा, बैक टू माय स्क्रीन। अच्छा, अब अगर जैसे हमने इसको नाम दे दिया टेस्टिंग का, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह से रन होता है। तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं, वापस आते हैं हम लोग, तो जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो एरर आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है। अगेन क्यों? क्योंकि अगर हम इस पर आएँ तो हमने राउटिंग जो है वो टेस्टिंग की पास की हुई है, और यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले वो इस राउट में आया, ठीक है, जो हम भी आए, हम कोर्स के राउट में आए। उसके बाद हमने क्या कहा कि हमें वो URL दो जो इस टेस्टिंग के नेम पर है। अब टेस्टिंग के नेम पर अगर हम आएँ तो टेस्टिंग के नेम पर हमारे पास जो राउट है वो ये वाला है, ठीक है। अब इस राउट के अगेंस्ट हमारे पास आईडी भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है, लेकिन हमने ये आईडी और नेम यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो हमें ये आईडी और नेम यहाँ पर भी डिफाइन करना है। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है आईडी रिक्वेस्ट, आईडी एंड नेम जो है वो नहीं आ रहा। अभी पहले हम आईडी करके देखते हैं, फिर हम रिक्वेस्ट की तरफ, फिर हम नेम की तरफ आते हैं, फिर देखते हैं कि नेम को हम लोग वहाँ पर पास करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पास करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉमा, आपके स्क्वेयर ब्रैकेट्स, ठीक है, आपके कोटेशन मार्क्स, आईडी, लेट्स से आईडी हमने पास कर दी इज इक्वल टू 1। लेट्स से हमने आईडी पास कर दी। अब देखते हैं आप क्या आउटपुट आती है हमारे पास। अभी भी हमारे पास सेम ही एरर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम अब नेम के साथ, अब इसके साथ हम लोग नेम को भी पास करते हैं। नेम, लेट्स से हम नेम पास कर दें। जब भी आपने नेम पास करना है आपने इसको स्ट्रिंग में पास करना है, इस तरह से पास करना है, ठीक है, जैसे कोटेशन मार्क्स में। आईडी जब भी पास करते हैं वो इस तरह से करेंगे हम लोग विदाउट कोटेशन मार्क्स। जब भी आपने नेम पास करना है वो आप कोटेशन मार्क के साथ पास करेंगे। वापस आते हैं, इसको एंटर करते हैं। तो जैसे अगर आप देखें अब क्या हो रहा है, अब हम एक दफ़ा कोड को समझते हैं, कोड की तरफ आके इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम इस राउट पर आए सबसे पहले, जो कि हमने इसी राउट को शिफ्ट किया, ठीक है। राउट को शिफ्ट करने के बाद हमने कहा कि अच्छा अब हमने एक वेरिएबल बनाया विच इज़ URL। उसके बाद हमने कहा राउट पकड़ो जिसका नाम है टेस्टिंग। हमने कहा ठीक है, हमने राउट को टेस्टिंग को पकड़ लिया, हमने इसको यहाँ पर पकड़ लिया, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है अब ये राउट है, वो कहते हैं ठीक है न्यू रिक्वेस्ट आ रही है, कहता है अच्छा न्यू रिक्वेस्ट तो मुझे मिल गया, अब मुझे आईडी दो, मुझे आईडी चाहिए। हमने कहा ठीक है अगर आपको आईडी चाहिए हम आपको आईडी देते हैं। यहाँ पे हमने इसको आईडी भी दे दी, ठीक है, आईडी आ गई। उसके बाद उसने कहा ठीक है आपने मुझे आईडी प्रोवाइड कर दी जो कि 1 है, अब मुझे नाम भी प्रोवाइड करो। हमने कहा ठीक है आपको नाम भी दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने उसको नाम भी प्रोवाइड कर दिया। तो जब हमने हिट किया तो जो URL पूरा बन रहा था उस केस के अंदर जो कि हमारा ये वाला था वो ये हिट हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यार ये तो हो गए कि हम चेक कर रहे हैं कि इस स्पेसिफिक नेमिंग जो राउट्स है उसके अगेंस्ट क्या राउट डिफाइन हुआ है, लेकिन अगर हम लोगों ने उस स्पेसिफिक राउट को एक्सेस करना है, यानी उसके अंदर जो व्यू की फाइल है उसको लोड करना है, तो वो किस तरह से करेंगे। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शायद आपके माइंड में भी आया हो ये वीडियो देखते हुए, या जितना भी अभी तक हमने प्रोसेस किया है उस पूरे प्रोसेस में हो सकता है आपके माइंड में ये जो क्वेश्चन है वो आया हो। तो अब वो किस तरह से करना है, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये तो राउट हमारा जो है वो लेट्स से हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इसी तरह इस URL की एक जगह हम जो रिटर्न करेंगे, हम करेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट। लेट्स से रीडायरेक्ट आपका एक फंक्शन है, ठीक है, एक मेथड है जो बेसिकली आपको उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देती है जिस पेज पे आप है, ठीक है। तो अगर आप लेट्स से किसी भी एक स्पेसिफिक पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं या उसी पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, ये जो रीडायरेक्ट का मेथड है ये आपको किसी भी एक स्पेसिफिक पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोर्सेज़ की लिस्ट पे आए हैं और आप जैसे लिस्ट पे आए तो आप किसी भी एक कोर्स पे क्लिक करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो कोर्स उस कोर्स की डिटेल्स पेज पे चला जाए, तो उस पर क्लिक करने के बाद वो उस कोर्स की डिटेल पेज पे चला जाता है। तो बेसिकली ये रीडायरेक्शन है। तो ये जो रीडायरेक्ट का मेथड है ये आपको उस जगह पे रीडायरेक्ट कर देता है जहाँ पे आप रीडायरेक्ट होना चाहते हैं। अब इस रीडायरेक्शन में हमने कहा ठीक है हमें कहाँ पे रीडायरेक्ट कर दो, राउट,
ठीक है। जो राउट है क्या है, टेस्टिंग। अब क्या होगा, क्या ये चलेगा, लेट्स सी, चेक करते हैं। हमने कहा हमें टेस्टिंग वाले राउट पे रीडायरेक्ट कर दो, हमने कहा कोर्स, लेट्स से एंटर। अगेन क्या इशू आया हमारे पास, आईडी और नेम का। अगर आप ऊपर आए वापस तो हमारे पास ये आईडी और नेम भी थी, ठीक है। तो आईडी और नेम का इशू आया, तो अगेन हम इस राउट के अंदर टेस्टिंग जिस तरह से हमने पहले पास किए, हम कॉमा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे आईडी, जो चीज़ हमने बेसिकली ऊपर लिखी थी वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, और हम लिखेंगे यहाँ पर 1 कॉमा नेम, और उसके बाद हम लिखेंगे असर, लेट्स से, ठीक है। अब हम आते हैं, एंटर करते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आया, उस स्पेसिफिक राउट के अगेंस्ट जो चीज़ हमने लोड की थी वो चीज़ यहाँ पर आई, जो हम चाहते थे कि उस स्पेसिफिक राउट के अगेंस्ट जो रिजल्ट या जो आउटपुट शो वो वहाँ पे शो हुई। अब ये कैसे हुई, अब थोड़ा सा कोड को देखते, कोड को एनालाइज करते। तो अगर हम वापस आए, हमने कहा कि ये राउट है, ठीक है। इस राउट पे आपने क्या करना है, आपने एक राउट जो दूसरा राउट है उसका जो डाटा है उसको रीडायरेक्ट करवा देना है, ठीक है। अब वो किस तरह से करना है कि यहाँ पर तो आगे हमने कहा रीडायरेक्ट किस पेज पे, उस राउट पे जिसका नाम है टेस्टिंग। अगेन हम इस टेस्टिंग पे आए, हमने कहा ठीक है टेस्टिंग पे आ गए हम लोग, जिसे आपने कहा था हम टेस्टिंग पे आ गए। अच्छा, अब टेस्टिंग पे आ गए तो हमने कहा अच्छा यार न्यू रिक्वेस्ट का आ रहा है, लेकिन वो ना आईडी भी मांग रहा है और नेम भी मांग रहा है, तो आपको आईडी और नेम तो स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है, हम आईडी और नेम आपको स्पेसिफाई कर देते, हमने आईडी भी स्पेसिफाई कर दी, हमने नेम भी स्पेसिफाई कर दिया, दोनों स्पेसिफाई कर दिए। अब उसने कहा ठीक है, हम अब मेरे पास सारा कुछ आ गया, जो जो चीज़ें आपने प्रोवाइड की। अब वो क्या करेगा, ठीक है ये यूआरएल ये राउट डिफाइन कर दिया। अब वो कहेगा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ होम कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि आपने कहा कि ये जो राउट जब जब हिट होगा, ये जब जब ये लिंक हिट होगा, तब आपने क्या करना है, आपने इस कंट्रोलर के अंदर जाना। हमने कहा ठीक है, हम इस कंट्रोलर में चलते हैं, हम आ गए इस कंट्रोलर के अंदर। अब नेक्स्ट क्या करना है, उसने कहा अच्छा अब हम होम कंट्रोलर के अंदर एक हेलो वर्ल्ड का फंक्शन पड़ा हुआ है, मेथड पड़ा हुआ है, आपने उस मेथड को हिट करना है। उस मेथड के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है या जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, वो आपने हमें ला के देनी है। उसने कहा मसला ही कोई नहीं है मेरे लिए, अभी कर लेते हैं। वो गया, उसने कहा अच्छा इसके अंदर लिखा हुआ है रिटर्न व्यू होम डॉट शो डेटा। अब होम डॉट शो डेटा में क्या सीन है कि अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमारा जो पहला लेक्चर था उस पर मैंने आपको बताया था कि ये जो होम सेपरेटेड बाय डॉट जो और शो डेटा है, ये क्या करता है, ये आपको बेसिकली बता रहा है फोल्डर नेम और ये आपकी एक्चुअल फाइल है, ठीक है। यानी होम आपका फोल्डर है और शो डेटा जो है ये आपकी फ़ाइल है। तो ये क्या करेगा, अच्छा ठीक है भाई, हम इससे हमें ये कहा गया था कि ये जो हेलो वर्ल्ड का जो फंक्शन है ये रन कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम होम में गए। अब हम नीचे अगर आए यहाँ पर अपने रिसोर्सेज में, तो ये हमारे रिसोर्सेज है और ये हमारा होम है। जैसे हमने होम को क्लिक किया तो होम में उसने कहा जो शो डेटा की जो फाइल है वो हमें चाहिए, उसको एक्सेस करके दे। हमने कहा ठीक है, हम शो डेटा पे आ गए। अब शो डेटा पे ये चीज़ थी, ठीक है, ये चीज़ डिस्प्ले कर दे। उसने कहा ठीक है, वेल एंड गुड। अब उसने कहा ठीक है ये सारा डेटा, उसने सारा का सारा डेटा कहा कि ठीक है जो आपको डेटा चाहिए था इसके अगेंस्ट ये सारा डेटा, वो सारा डेटा आ गया। और उसने कहा ठीक है ये डेटा आ गया इस राउट से वो डेटा आ गया हमारे पास। और आने के बाद उसने क्या किया, उसने उसको रीडायरेक्ट करवा दिया जो भी इस राउट से जो उसके पास डेटा आया। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारे पास ये था, अब अगर हम इस डेटा को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, मैनिपुलेट करना चाहें, तो लेट्स से हम लोग कहते हैं कि लेट्स से एक और चीज़ लिख देते जिसमें हम कर देते हैं H4 और हम लिख देते हैं कि वी जस्ट फिनिश्ड कॉलिंग वन राउट इनटू एन अदर राउट, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, हम इधर वापस आते हैं, हम रिफ़्रेश करते हैं इसको। तो अगर आप देखें तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप किसी भी नेमिंग राउट्स को यूज़ करते हुए आप कोई भी एक स्पेसिफिक राउट किसी भी दूसरे स्पेसिफिक राउट पे कॉल कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो ये अगेन आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली नेमिंग राउट्स को जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इन केस अगेन अगर आपको कोई इशू आता है, कोई मसला आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर इस स्पेसिफिक वीडियो में से कोई इशू है तो आप एक दफ़ा इसको रिवाइंड करके दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। अगेन हमारा जो लाइव सेशन होता है उसमें भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या जो आपके कमेंट्स के जो सेक्शन होते हैं वो हमारे लाइव सेशन के बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसके आंसर कर सकूं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग ग्रुपिंग राउट्स देखेंगे कि राउट्स को किस तरह से ग्रुप करते हैं, और फिर हम आएंगे कंट्रोलर्स की साइड पे और कंट्रोलर्स में आके फिर बेसिक कंट्रोलर्स और उसकी कुछ चीज़ें देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।